नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। ये टॉपिक पहले भी हुआ है, फिर से बोलना चाहती हूँ इस टॉपिक पे। और वो टॉपिक ये है कि पोलराइजेशन लेके जो हंगामा हो रहा है आजकल। आप लोग देख रहे हो कि नेशनल लेवल पे ऑल द पार्टीज हैव अगेन स्टार्टेड कि बीजेपी पोलराइजेशन करता है, इसके वजह से हम लोग सब इकट्ठे आ रहे हैं एंड बीजेपी को रोकना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी बहुत खतरनाक है देश के लिए। अगेन द सेम थिंग, पॉलिटिकल पार्टीज ने हम लोगों को ना बहुत बेवकूफ़ समझ के रखा है और उन लोगों को लगता है कि वी आर गोइंग टू बाय ऑल द नॉनसेंस दैट दे कीप चर्निंग आउट। पेगासस लेके हंगामा कर रहे, मतलब दे वांट अ टॉपिक। कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल नहीं है मगर डिस्ट्रक्टिव ज़रूर है। उन लोगों का क्या है, एट एनी रेट हम लोगों को चाहिए पावर। और 2024 को उन्होंने स्टेट लीडर्स को भी, जैसे ममता बनर्जी को कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि भाई आपके यहाँ पे इतने सारे प्री पोल वायलेंस हो रहा है, पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, दोनों का हमने देखा है। आपने हैरानी की बात है कि सारे पार्टीज के मेंबर्स को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के मेंबर्स को उसने मारा पीटा या नुकसान पहुंचाया, उनके वर्कर्स को सारे पार्टीज के किया है, मगर फिर भी सारे पार्टीज इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या हम लोगों को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस के वर्कर्स को भी मारा गया है, जब सीपीएम के वर्कर्स को भी मारा गया है, जब उनके भी प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया है, तो वो लोग सेंटर में ममता बनर्जी के साथ क्यों आ रहे हैं? व्हाट इज द कंपल्शन? कंपल्शन इज पावर, नथिंग एल्स। पावर से बाहर ये लोग बहुत साल रह चुके हैं और इन लोगों को अभी पावर के बाहर इन लोगों को समझ में आ रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है, बहुत सारी बातें चेंज हो जा रही है, बहुत सारा काम हो रहा है जो ये लोग नहीं करते थे। अगर हम लोग अमेठी का लेते हैं एग्जाम्पल, अगर मैं अमेठी की लेती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कॉम्प्लिसेंट बिहेवियर, मतलब अमेठी में इतने सालों से एक ही परिवार के मेंबर बार बार वहां पे इलेक्शन जीत के आए, मगर अमेठी हैज नॉट डेवलप्ड इवन दो इट वॉज अ वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी। वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद वो उसमें डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जो भी बोलेंगे लोग वो मान लेंगे, हम लोगों को वोट मिलता रहेगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। मगर अभी क्या हो गया है, अभी लोगों को दिख रहा है कि गैस भी मिल रहा है, ऑक्सीजन के प्लांट्स, अगर हम लोगों ने बोला कि नहीं है, हमने हंगामा किया, ऑक्सीजन के प्लांट्स फटाफट लग गए, ऑक्सीजन सब जगह पे पहुंचाया गया, टीका पहुंचाया जा रहा है, जानबूझ के टीका हेल्ड अप हो रहा है, मगर उसमें क्या हो रहा है ना, स्टेट को गाली पड़ रही है। क्योंकि अगर एक स्टेट में अगर टीकाकरण बहुत फास्ट हो रहा है, दूसरे स्टेट में बार बार रोका जा रहा है, तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो सब गरीबी हटाओ, वो जो सारा कुछ है वो सारा का सारा इनका कोई काम का नहीं आ रहा। इनकी वोट बैंक्स खिसक गई है, लोगों को अभी समझ में आ गया है कि हाँ भाई ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है और इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अगर काम नहीं किया तो हम इनको पकड़ सकते हैं। और उसके वजह से क्या हो रहा है, दे आर रेजिंग वॉइसेस। हाँ, बीजेपी के सपोर्टर्स बीजेपी को ही बहुत कुछ बोलते हैं, मगर हम लोगों को शायद कभी कभी गुस्सा ही आता है कि भाई बीजेपी को इतना सारा कुछ बोल रहे हो तुम लोगों ने, कांग्रेस को नहीं बोला। तो शायद उन लोगों का भी पूरी गलती नहीं है, उनको भी लगता है कि भाई ये लोग भी कांग्रेस ना बन जाए तो इन लोगों को हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज तो यूजलेस है। एक लेडी जो अपना विधानसभा में अपना इलेक्शन नहीं जीत सकती है, वो चाहती है पीएम बन जाऊं। वो बोलती है बंगाल में खेला हो तो हम यहाँ पे भी खेला हो। यहीं पे आता है क्वेश्चन पोलराइजेशन का। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जाके बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि हमको आप लोग पावर दो, आप लोग हमारे लिए वोट करो, बीजेपी के लिए वोट मत करो, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज पोलराइजेशन नहीं कर रहे? जब इतने सालों से यही होता आया कि भाई इनको सारी फैसिलिटीज दो, इनको कुछ मत बोलो, इनकी क्रिमिनल्स को माफ कर दो, इनके गलतियों को माफ कर दो, इनको ऊपर से सर पे चढ़ा लो एंड मेजॉरिटी की तरफ मत ध्यान दो। तो इसमें क्या हो गया, धीरे धीरे जो बहुत से लोग भी बोलने लगे काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है। और काउंटर पोलराइजेशन में सब लोगों को जो क्लियर कट दिख रहा है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, वो जिनको जिनको समझ में आ गया है, जिनको जिनको दिख रहा है, वो वोट नहीं करेंगे इन लोगों के लिए।
क्योंकि पोलराइजेशन बोल के तो होगा नहीं ना। और मतलब ट्विटर पे आप हैंडल्स धड़ाधड़ आप लोगों ने जो हैंडल्स को, बड़े बड़े हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया गया। सिमिलर आ रहा है, इज इट सिमिलर? आई थिंक सो। यूएस के इलेक्शंस के पहले भी इन्होंने किया था। अगेन यूएस और इंडिया में फर्क है। यूएस में मैं उतनी स्टडी भी नहीं की हूँ, मैं यूएस के बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ, मगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, यहाँ पे सवाल कास्टिज्म का नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम इन लोगों को यही हो रहा है कि जिन लोगों को हमने कास्ट्स में बांट के रख दिया था, वो लोग तो सब यूनाइट होके एक साथ होके वो लोग वोट दे रहे हैं। ये चीज तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए दे आर ट्राइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉर्मूलाज कि भाई ये फॉर्मूला लगाओ, इनको तोड़ दो, इनको तोड़ दो, इनको तोड़ दो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करो। अभी क्या बोला गया था हमारे को? पोलराइजेशन पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जब कावड़ यात्रा की बात हुई तो क्या बोला गया? नहीं, कोरोना फैलता है उससे। और एससी ने भी बोला, तो फिर गवर्नमेंट ने भी बोल दिया, एससी ने भी बोला, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया। क्या बोला? कि भाई प्लीज आप लोग कावड़ यात्रा नहीं करेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट को बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और यूपी गवर्नमेंट मान गए और कावड़ यात्रा नहीं होगा। मगर सेम टाइम में हमने क्या देखा? बकरीद के लिए दे दिया गया उनको परमिशन, 3 दिन की छूट। और आज क्या देख रहे हैं? लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोविड केसेस आर फ्रॉम केरला। मगर प्रेस नहीं लिखती है उसके बारे में, प्रेस उसके बारे में चर्चा भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो मोदी के अगेंस्ट है। और प्रेस को क्या प्रॉब्लम है? प्रेस को जितनी भी फैसिलिटीज मिलती थी, जितना भी वो लोग पावरफुल थे, उतना आज कोई नहीं पूछता। गवर्नमेंट नया मंत्री लाते हैं तो प्रेस को पता ही नहीं चलता कि भाई कौन मंत्री होगा। और उस टाइम में क्या होता था? नीरा राडिया के टाइम में फोन कर दो, भाई इनको गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री दे दो, ये वाला मिनिस्ट्री दो, वो वाला मिनिस्ट्री दो। प्रेस रिपोर्टिंग छोड़ के ये सब काम करती थी। तो प्रेस को तो बाहर लेके जाया जाता था, फ्री में जाना आना, कॉम्प्लीमेंट। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को फ्लैट मिल रहा है, किसी को बंगलो मिल रहा है, तो दे वर वेरी हैप्पी। थोड़ा बहुत ही कुछ बात उठा लेते थे एंड लोगों को वो सिर्फ वो पीपल, एक ब्रेन वॉशिंग सेंटर हो गया था प्रेस, जो लोगों को जाके पूरा असली खबर बताते नहीं थे। अभी क्या हुआ? 2014 से इन लोगों का सारा फैसिलिटीज गया। गवर्नमेंट इज वर्किंग, गवर्नमेंट की वर्किंग में ये लोग गलतियां ढूंढ नहीं सकते, तो फिर राफेल लेके होते, जो सुप्रीम कोर्ट में राफेल फ्लॉप हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि राफेल में कोई गलती नहीं है, मगर उसको खींचना है कि भाई झूठ को बार बार झूठ को बोलते रहो तो झूठ शायद सच हो जाएगा। लोग पागल नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग ट्विटर के हैंडल्स को सस्पेंड करा दीजिए, मगर ट्विटर पे है कितना? 2 करोड़ है, 40-50 हजार लाख को आप अगर सस्पेंड भी कर देंगे तो भी गांव में ट्विटर नहीं है। ट्विटर इलेक्शंस नहीं जिताती है। ये तो मैं खुद ट्विटर पे होने के बावजूद मैं बोलती हूँ। मेरे शहर में कितने लोगों के पास ट्विटर है, किसको मालूम रहता है ट्विटर में? और वो जो न्यूज चैनल्स में अगर एक आधा टॉपिक उठा लिया, बस उतना ही, बाकी क्या हो रहा है नोबडी नोज, नोबडी केयर्स। गांव में क्या देख रहे हैं? गैस आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, पानी आ रहा है, कोरोना में हमारे हेल्प किया, राशन मिला हमको, एमएसपी मिल रहा है किसानों को, तो वो क्यों करेंगे? आप जो ये बार बार जाके बोल रहे हो ना कि बीजेपी इज पोलराइजिंग द सोसाइटी, बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है और इसी के वजह से बीजेपी को वोट नहीं दो, शायद आप लोग भूल जा रहे हो कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू। आप हिंदुओं को ही बोल रहे हो कि हिंदुत्व पार्टी है, तुम उनको वोट मत दो। क्यों? हिंदू इंसान नहीं है? हिंदुओं का आवाज नहीं है? हिंदू बहके आए हैं? ऐसा तो नहीं है ना। हमने बोला है कि हम लड़ेंगे नहीं, मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, कोई लड़ाई की बात नहीं हो रही है, हक की बात हो रही है। जो राइट्स है, इक्वल राइट्स है ना, तो इक्वल राइट सबको मिलना चाहिए, किसी एक को फेवर क्यों करना? अगर एक बच्चा मेरे घर से है और आपके घर से है और किसी के घर से है, जो टैलेंटेड बच्चा है उसको आगे बढ़ने के लिए सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया रिजर्वेशंस, हमको नहीं चाहिए रिजर्वेशंस। मेरिट पे हो, जो भी हो मेरिट पे हो,
चाहे वो कोई भी कास्ट के हो। हाँ, इकोनॉमिक बेसिस पे कर दीजिए, मगर प्लीज लोगों को जाके ये मत बोलिए पोलराइजेशन बीजेपी करता है, पोलराइजेशन आप लोग करते हो। अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज बदल दीजिए। और ममता बनर्जी अगर आके बोलती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, जो बंगाल में हुआ वो वहां पे होगा, गलतफहमी। बस यही कह के रोक रही हूँ। नमस्ते। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। एंड कोरोना काल अभी भी गया नहीं है, प्लीज़ टेक केयर एंड सारे रूल्स मानिए।